जय हिंद दोस्तों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम स्टार्ट किए थे एलसीएम एचसीएफ। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के जो लेसन है इसको पूर्ण रूप से हम समाप्त कर दिए। अब दूसरा हम लेसन लेकर आए थे एलसीएम एचसीएफ। इसमें भी हम 6 क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग 7वां क्लास में देखेंगे और आज धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे ही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तो इससे क्वेश्चन जो भी बताए हैं इससे पहले वो हल्का सा आसान सा था, लेकिन फिर भी वो परीक्षाओं में पूछे ही गए क्वेश्चन थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कठिन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमारे साथी सभी साथी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे भाई इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए, जो मेरे साथी ना इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पिछले हमारे जितने भी वीडियो पहले उसको देख करके आइए, देखते हुए यहाँ तक पहुँचिए, तब जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, हर चीज़ से पहले ना चैप्टरों के बारे में कुछ बताया जाता है, उसके थ्योरी को समझाया जाता है। अगर बताइए वही नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पा जाएंगे तो कमें ना समझ में आएगा। इसलिए मेरे भाई, आप पहले हमारे जितने भी वीडियो है पिछले एकदम पार्ट वाइज करके मिला है, आपको खोजने में कोई दिक्कत ना होगा। आपको एकदम प्लेलिस्ट के माध्यम से एकदम क्लास वाइज के रूप में आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, अगर उसको खोलेंगे तो एकदम स्पष्ट रूप से आपको एकदम पता चल जाएगा कि किस वीडियो के बाद कौन सी वीडियो है। आप उसको अच्छे तरीके से पहले देखिए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचिए। विश्वास मानिए मेरे भाई, अगर आपको मैथ नहीं आती है ना, सच में मैथ आने लगेगी। लेकिन एक बार शुरू से अंत तो कीजिए। हम डेली ना अपने वीडियो में ये आप लोगों को बताते हैं। हम तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथी कहते हैं ना कि मैथ हमारा बहुत कमज़ोर है, मैथ में हमारे कम नंबर आते हैं। अरे भैया, कम नंबर आएंगे ही। आप शुरू से एक बार अंत तो कर लीजिए। आप एक एक चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ ही लीजिए, समाप्त कीजिए पहले। उसके बाद समाप्त करने के बाद आप मिश्रित क्वेश्चनों को हल कीजिए, ताकि वो भूले ना। एकदम ऑटोमेटिक आपका मैथ सही हो जाएगा, आपके मैथ में नंबर आने लगेंगे, आप विश्वास मानिए। तो चलिए मेरे भाई, देखते हैं। आज हम देखिए 45 क्वेश्चन बता दिए एलसीएम एचसीएफ के। सोच लीजिए, 45 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से, जो कि अब तक के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इससे पहले भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। तो चलिए मेरे भाई, हम क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। देखिए, इसको कह रहा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। ये मेरे भाई देखिए, अधिकतम संख्या कहा है ना, इसमें भाग देने पर 4 शेष प्रत्येक स्थिति में बचे। ऐसे क्वेश्चनों में ना मेरे भाई पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले देखिए इसकी विधि क्या है। कह रहा प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, अर्थात 556 में से मेरे भाई 556 में से 4 घटाइए, कितना होगा? घटा कर लिए, 6 में से 4 गया 2, 5 5 मेरे भाई 552। 6 में से 4 गया 5 5 और 6 में से 4, देखिए 6 में से 4 गया 2 और 5 बच गया मेरे भाई। अब चलिए, अब इसको घटाइए। 763 में से मेरे भाई 4 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? घटा कर लिखिए, ये 552 है। ठीक, ये कितना हो गया मेरे भाई? घटाइए, तो घटाएंगे 13 में से 4 गया 7 और ये 5 बच गया और ये 7। ठीक है ना? 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 9 9 4 13, यहाँ मेरे भाई 5 और यहाँ 7। चलिए, अब इसको घटाइए मेरे भाई, किसको? ये वाला 349 में से 4 घटाइए, यहाँ लिख देंगे 4, तो कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, ये 4 और ये 3 मेरे भाई देख लीजिए। 9 में से 4 गया 5, 4 और 3 बचा। अब इनका ना मेरे भाई एचसीएफ ज्ञात करेंगे।
इनका क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा है जो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष पड़े तो 4 घटा दिए। अब HCF कैसे करते हैं, तो छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, बड़े बड़े ना क्वेश्चनों को अगर HCF ज्ञात करना है तो कैसे HCF निकालते हैं सीखिए। देखिए अंतर से करेंगे, इसमें से इसको घटाइए मेरे भाई। चलिए बड़ा मान में से छोटे को घटाइए, 9 में से 2 गया 7, अब 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 5 गया मेरे भाई 2, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, यही बचा 4 में से 4 गया 0, ठीक है ना मेरे भाई। देख लीजिए 9 नहीं 5 में से 4 गया मेरे भाई कितना हो जाएगा 1 और 7 में से 3 गया 4, 414। फिर एक बार इसका अंतर देखिए, हम HCF निकालना है, फिर एक बार अंतर 14 में से 7 गया मेरे भाई 7, जो बड़ा मान होगा उसी में से घटाइएगा। यहाँ बचा 0 और यहाँ कितना बचा मेरे भाई, 3 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, यानी 260। अब देखिए ये मेरे भाई ये 210 207 जानते हैं क्या है, ये 207 आया है HCF, यानी ये जो संख्या 207 है ना HCF है, इसमें भाग देंगे इसमें भाग देंगे इसमें तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए 552 है ना, 207 से भाग देंगे एकदम पूरी तरह कट जाएगी, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। लेकिन मेरे भाई 556 में आप 207 से भाग देंगे तो 4 हो सकता है नहीं भी आएगा, फिर इससे भाग देंगे तो नहीं आएगा, फिर इससे भाग देंगे तो नहीं आएगा, 4 से देख लीजिएगा नहीं आएगा। जब नहीं आएगा मेरे भाई ना, अब भाग देकर देखिएगा, ये 556 में 207 से भाग देंगे तो 4 हो सकता है नहीं आए, यानी सेम बराबर बराबर नहीं आएगा, 4 4 4 सेम नहीं आएगा शेषफल। तो क्या होगा, अब 207 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और जब 207 का बाबू फैक्टर निकालेंगे तो जो फैक्टर है वो 207 को कटा देगा कि नहीं, बताओ ना, इतना नहीं जानते हैं। देखिए भाई 207 है ना मेरे भाई, तो 207 है तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखो तो 3 से भाग देगा, 3 6 के 18, 3 आवा 27। देखिए 3 गुणे 69, इसका 2 फैक्टर आ गया, ये 3 से भी भाग देंगे तो कटेगा, 69 से भी कटेगा। ये समझ में आ रहा है, ये 207 है ना, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उन सभी के मल्टीपल से ये संख्या 207 कटेगी। लेकिन इसमें देखेंगे HCF पूछा है ना, तो बड़ा मान है ना, तो 3 तो नहीं लेंगे, 69 लेंगे। अब देखिए 69 जो संख्या है ना मेरे भाई, देखिए 556 में आप 69 से भाग देंगे ना तो शेषफल 4 होगा, फिर 763 में 69 से भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 349 में 69 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा शेषफल, देख लीजिएगा। और जब इनमें 552 है ना, तो 69 से भाग देंगे तो पूरा तरह कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। क्यों, इससे भी भाग देंगे तो ये तीनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी का ना मल्टीपल है तो कटवे करेगा। इसलिए मेरे भाई आंसर क्या होगा, 69। देखिए मेरे भाई नहीं समझ में आया फिर आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स तो उसी लिए बनाया गया है कि आप अपनी बातों को रखिए, हम फिर बताएंगे। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और बता रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरे भाई एक क्वेश्चन और देखिए समझिए, करा वो अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20 और 25 शेष बचे। अब क्या काम कीजिएगा, अब इतना, इससे पहले वाले में 4, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच रहा था, लेकिन इसमें 16, 20, 25 शेष बच रहा है, तो HCF ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले घटाना पड़ेगा। देखिए 797 में 16 घटाएंगे ना मेरे भाई, यही ना शेषफल कह रहा। चलिए 7 में से 6 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 7, इतना बच गया। इसमें घटाइए मेरे भाई, 1085 में से 20 को घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 0, 1। चलिए मेरे भाई अब 1232 में से कितना घटाएंगे, 25 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया 7, 5 12, 2 में से 0, 2 में से 2 गया 0, आई 12, 1 2 बच गया मेरे भाई। देखिए अब इन्हीं संख्याओं को क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का, 781, 1065 और 1207 मेरे भाई, इन्हीं संख्याओं का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। चलिए निकालिए, तो कैसे, अंतर कीजिए, अभी तो बताएं
देखिए 5 में से 1 गया 4, 6, 16 में से 8 गया मेरे भाई 8, ठीक है ना। और यहाँ कितना बचा मेरे भाई, चला गया तो कितना बचा 9, ठीक है ना, देख लीजिए। और 9 में से 7 गया 2 मेरे भाई, 284, कितना हो जाएगा 284। अब इसमें से इसको घटा दीजिए मेरे भाई, तो देखिए 7 में से 5 गया 2, ठीक है ना, और ये 10 में से 6 गया 4, ठीक, और ये 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, और 1 कैंसिल, 142, ठीक है ना। अब चलिए फिर एक बार अंतर निकालेंगे, अंतर निकालिए। देखिए अब इसमें 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 142। यानी हम लोगों का 142 से संख्या निकल कर ये CF है जो दी गई। ये भी इसको भी आप देंगे ना भाग, तो देखिए ये 781, 1065 और 1207 में 142 से भाग देंगे तो ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। और इसमें भाग देंगे 797 में, हो सकता है देखिए ये 16, 20 और 25 ऐसे नहीं बचेगा। तो क्या काम करेंगे, इसके फैक्टर देखेंगे कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, और वही इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। चलिए मेरे भाई देखिए 142 है, तो 142 को पहले 2 से देखिए, 2 से कट रहा है, देखिए तो 2 गुणे 2 7 14 और 2 1 में 2, देखिए 2 गुणे 71। तो ये बताइए 2 तो छोटी संख्या हो गई ना, और इससे बड़ी संख्या क्या है 71 है। क्या है मेरे भाई 71। 71 जो है ना मेरे भाई इसका फैक्टर है, इसको भी कटाएगा, इन दी गई संख्याओं कटाएगा, और इनको कटाएगा, तो क्रमशः ये संख्याएं बचेंगी। आप देख लीजिए इसमें भाग देंगे ना तो 16 बचेगा, देख लो दिखा दे रहा है। 797 में मेरे भाई आप 71 से भाग दीजिए, देखिए 71 एकम में 71, 9 में से 1 गया 8, ये कैंसिल 7, कितना बार, एक बार में जाएगा तो 71, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 7 गया 1, देखिए 16 बच रहा है। फिर ना 1085 में आप 71 से भाग देंगे तो 20 शेष बचे, 1232 में 71 से भाग दे देंगे तो 25 शेष बच जाएगा। इनको कुछ ना शेषफल बचेगा, इनको कटा देगी क्योंकि इसी का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, तो क्या होगा आंसर 71 होगा। समझ पाए हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई अब ये क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको समझिए मेरे भाई। नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को छोड़कर हटिए मत, हमसे पूछिए, आप शुरू से अंत कीजिए, तब जाके समझ में आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन, मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी अर्थात HCF बड़ी संख्या है जो 955, 1087 और 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं है। प्रत्येक मामले में शेष समान है। जब ऐसे क्वेश्चन शेषफल देवे नहीं करे कि ये बचता है, तब तो कुछ नहीं करना है। अगर शेषफल कह दे अगर बचता है तो हटा करके HCF निकालते हैं, और शेषफल दिया ही नहीं, ये कह देगा शेषफल समान बचता है, तो कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, तुरंत HCF निकालेंगे। देखिए 955, देखिए ध्यान से दीजिए 955 मेरे भाई, उसके बाद 1027 और 1075, शेषफल क्या है समान है। आप तुरंत अंतर निकालिए, घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाइए। 7 में से 5 गया मेरे भाई 2, और यहाँ बचा 12, 12 में से 5 गया 7, 5 12, यहाँ 9 में से 9 गया, कितना हो जाएगा मेरे 72 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। देखिए जोड़िए 5 2 7 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 9 1 10 72। अब इसका घटाइए मेरे भाई, 15 में 7 गया 8 7 15, यहाँ 6 में से 2 गया मेरे भाई 4, ठीक है ना, और यहाँ 48 हो जाएगा। अरे भैया कोनो दिक्कत है तो हमसे पूछिए, छोटे बच्चों की तरह नहीं HCF ज्ञात करना है, अंतर से ज्ञात करना है। देखिए हम कैसे सिखा रहे हैं। अब फिर इसका अंतर ज्ञात कीजिए मेरे भाई, 8 में से 2 गया 6, नहीं इसमें से बड़े मान से घटाते हैं, तो 12 में से 8 गया 4, जब बच्चे 6 में से 4 गया 2 मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई वह संख्या कह रहा है कि मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है और x का मान आ गया मेरे भाई कितना, HCF निकल के आ गया 24। जो दी गई संख्या है ना ये इनको ना देखिए ये इनको कटा देंगी, इससे अगर भाग देंगे, इससे भाग देंगे, इससे तो समान शेष सामान्य बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा।
समान शेष बचेगा। चलिए, लेकिन वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है ना कि ये बताया कि वह x का कौन सा गुणखंड नहीं है। अरे मेरे भाई बताइए, 24 आ गया ना, x का मान 24 है, तो 24 ना किससे किससे कट जाएगा, उसका गुणखंड होगा, जिससे नहीं कटेगा उसका गुणखंड नहीं होगा। तो ये बताइए 6 से ये 24 कटा, 6 चौके के 24, ये तो होगा। है 4 से 4 6 के 24, 8 3 के 24, ये 16 ही होगा ना मेरे भाई, जो 24 का गुणखंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही ने कह रहा है कि x का गुणखंड नहीं है, ये ना x का मान है, एचसीएफ है ना जो निकाले हैं, यह किस किस संख्याओं से कट जाएगा तो गुणखंड होगा, जो नहीं कटेगा, जो नहीं कटाएगी वो गुण नहीं होगा। तो इससे कट जा रहा है, किससे नहीं कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह 16 गुणखंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब बता रहे हैं मेरे भाई। और एक बात को याद रखिए, जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं ना वो आपके लिए कठिन होगा, लेकिन जिस दिन से ना आप उसको सीख लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए आसान लगने लगती है। इस बात को याद रखिए, नहीं जानते थे इसलिए वो भारी लगता था। अब चलिए इसको बता रहे हैं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जब ना शेषफल नहीं दिया है, कुछ नहीं बचता, समान शेष बचता, तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालिए। तो चलिए अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे तो अंतर करके बताते हैं। चलिए घटाइए इसमें से इसको, 10 में से 7 गया मेरे भाई 3, ठीक है ना, ऐसे ना करते हैं। यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 9 गया मेरे भाई, कितना हो गया 1, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 7 चला जाएगा मेरे भाई। चलिए अब यहाँ देखिए 10, 10 में से 8 गया मेरे भाई, कितना होगा 2, और ये 213 हो गया। इसमें से इसको घटा दीजिए, 6 में से 0 गया मेरे भाई 6, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 1 गया मेरे भाई 4, और 8 में से 4। समझ में आ रहा? फिर एक बार अंतर लिखिए, 6 में से 3 गया मेरे भाई 3, यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना, और 4 में से 2 गया 2, 213। अब देखिए मेरे भाई, जो संख्या जो x निकल कर, x का मान 213, यही एचसीएफ है, यही सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त कर देगी। देखिए इसको पूरा काटा देगी, ठीक ना। अगर 213 देखो 7897 में 213 से भाग देंगे ना मेरे भाई तो कुछ शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा फिर इसमें इससे भाग देंगे उतना ही शेष बचेगा, फिर 8536 में 213 का भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा, समान शेष बचेगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, कहीं लिखिएगा 7897 में 213 से भाग दीजिए, कुछ शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा फिर ना 8110 में 213 का भाग दिए उतना ही शेष बचेगा, इसमें उतना ही बचेगा। आप भाग देकर देखिएगा। अब चलिए तो 213 हो गया, ये x का मान निकल कर आ गया है मेरे भाई, यही सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या कह रहा है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, इनके अंकों का योग तो ज्ञात कर दीजिए मेरे भाई, अंकों का योग तो कितना होगा 2 + 1 + 3, तो कितना 2 1 3 3 6 मेरे भाई, तो कौन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आसान सा होता है मेरे भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताने के बाद न आए तो दिक्कत है, आप उसको समझिए। देखिए मेरे भाई क्या काम करेंगे कि समान शेष बच रहा है ना तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन इसमें देखिए लास्ट में शेषफल पूछा है, देखिएगा हम इसको कैसे हल करेंगे। चलिए समान शेष बचता है तो चले रहने दीजिए। अब इसका अंतर ज्ञात करते हैं, 9 में से 8 गया मेरे भाई 1, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना भाई 12, 12 में से 3 गया मेरे भाई 9, 9 3 12, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 11 में से 9 चला जाएगा मेरे भाई तो 9 3 और 9 2 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना बचा 4, यहाँ मेरे भाई 11 में से 3 चला जाएगा 8 3 11, और 7 में से 4 चला जाएगा मेरे भाई, 7 में से 4 3 7, 38 कितना हो जाएगा मेरे भाई 42। चलिए अब क्या काम करेंगे, अब फिर इसका अंतर लेंगे ना। चलिए तो 2 में से 1 गया 1, देखते चलिएगा, और 4 में से 2 गया 2, ये 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 2 में से 1 गया 1921 मेरे भाई। अब 1921 ना ये एलसीएम आ गया, लेकिन कह रहा है ना मेरे भाई कि वह जो संख्या है वह संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, लेकिन ये बताइए 3 अंकों की संख्या है,
ये तो 4 अंकों की संख्या है ना मेरे भाई। अब इसका हम लोग ना इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे जो 3 अंकों में है। अब देखिए कैसे, अब 1921 है मेरे भाई, तो 1921 है, तो अब देखिए एक से नहीं, एक से छोड़िए, 2 से 3 से देखेंगे नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 4 से तो कटवे नहीं करेगा, 7 से देखिए, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से देखिए मेरे भाई, 9 1 10 2 12 1 13, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से देख लीजिए, 2 1 3 9 नहीं कटेगा, 12, अब मेरे भाई देखिए 13 से, अब देखिए भाई 13 से कट जाएगा, 13 से भाग दीजिए, ठीक ना, देख लीजिए 1921 में आप 13 से भाग दीजिए, 13 एकम में 13, ठीक है ना, 9 में से 3 गया 6, ये कैंसिल, ये 2 उतार देंगे, 13 चौके 52, ठीक है ना मेरे, देखिए करके देखते हैं, 0 6 में से 5 गया 1, और 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 1 उतार देंगे, 13 से भी नहीं जाएगा मेरे भाई, 17 से देख लीजिए, 17 से जाएगा, ठीक ना, 17 से कितनी बार में आप कट जाएगा, तो देख लीजिए 17 से आप देखेंगे तो 113, अब ये निकल कर आ गया मेरे भाई। देखिए ये थोड़ा सा भारी था, आप करके इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए जो संख्याएं जो इनसे नीचे वाली संख्याएं थी नहीं कट रहा था, इसके फैक्टर हुआ 17 गुणे 113, इसको तो नहीं ले लेंगे ना मेरे भाई, इसको नहीं लेंगे, अब इसको लेंगे और यह 3 अंकों की संख्या भी बन जाएगी, बने क्या 3 अंकों की होनी चाहिए। लेकिन अब कह रहा है ना कि हमें क्या करना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे भाई, शेषफल ज्ञात करके बताइए कितना होगा। तो चलिए अब क्या काम करेंगे कि 2388 में किससे भाग देना पड़ेगा मेरे भाई, 113 से, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 3 दूनी के 6, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, तो 8 में 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और ये वाला कैंसिल, 8 उतर जाएगा मेरे भाई। अब कितना बार, एक बार में हो जाएगा 113, 8 में से 3 गया 5 3 8, 2 में से 1 गया 1, और ये कैंसिल, कितना हुआ मेरे भाई, 15, देख लीजिए। अरे समझ में आया है मेरे भाई। देखिए वो कहा है कि 3 अंकों की होनी चाहिए ना, लेकिन यह 3 अंकों नहीं है, 4 अंकों की है, इसलिए हम इसको फैक्टर के रूप में बनाए। 113 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है, और जो दी गई संख्याओं को कटा भी देगा। अब देखिए 113 में इससे भाग देंगे तो वही पूछ रहा है कि कितना से, 15, इसमें भी भाग देंगे तो 15 ही बचेगा, इसमें भाग देंगे, किसी में भाग दीजिए ना, शेषफल समान ही बचेगा। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 15। देखिए मेरे भाई अब हम ना एचसीएफ एलसीएम के 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए। आप इसको ना, जो मेरे भाई नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से एकदम रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत कीजिए, आप एक एक करके आइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, हमारे पढ़ाए हुई चीज़ें आपको अगर समझ में आते हैं, तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनों दोस्तों में भेजिए, शेयर कीजिए, तभी ना हमारा मनोबल मेरे भाई बढ़ेगा, तभी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। क्योंकि मेरे भाई हम ये सोचेंगे, हाँ मेरे भाई देख रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें आप वहाँ बताइए, हमें आपका माध्यम दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं कि केवल ऑफलाइन में ही थोड़े क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं ऑनलाइन में भी। कमेंट बॉक्स उसी लिए मेरे भाई बनाया गया है, आप अपनी बातों को वहाँ पर रखिए, हमसे बोलिए, हम डेली ना उसको देखा करते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे साथी क्या क्या कहते हैं। तो मेरे भाई चलिए, अभी एलसीएम एचसीएफ समाप्त नहीं हुआ है, और भी इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो जय हिंद,